कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको काबिल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। आज हम 13 जुलाई 2014 तक 333 वीडियोस अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। हम मीन्स मैं और मेरी वाइफ पिंकी। दो उसकी वीडियोस 26 हैं, लेकिन मेरी 307 वीडियोस में प्रोडक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, एडिटिंग में, शूटिंग में एंड फाइनली अपलोडिंग में उसकी कंट्रीब्यूशन मेरे से कम नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखते हो, हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हम तो केवल उस ग्रेट दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लोग टाइम पास वीडियोस की जगह लाइफ स्किल वीडियोस को प्रेफर करेंगे, देखेंगे एंड शेयर करेंगे। मेरी आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। बने बनाए रिश्तों में दरार कैसे पड़ जाती है। मैंने इस वीडियो में दोस्तों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, कस्टमर्स के आपसे दूर भागने के जो कारण हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों होता है कि बना बनाया रिश्ता टूट जाता है, बनी बनाई दोस्ती में दरार आ जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरी वीडियोस देखने के बाद एक बात तो आप पक्का मान चुके होंगे कि हमारे हर रिजल्ट का कारण हम खुद हैं। हमारे हर रिएक्शन का कारण हमारा ही एक्शन है। हमारी अच्छी या बुरी सेहत का कारण केवल हम खुद हैं। ऐसे ही हमारे अच्छे या बुरे रिलेशनशिप का कारण भी केवल हम खुद ही हैं। इस बात को मानने वाले ही इंप्रूव कर पाते हैं। बाकी लोग तो केवल कारण ढूंढते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं और दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं। अगर माइंड ना करो तो एक बात बोलूं, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो रिश्तों में दरार डालने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, जबकि हम तो अपनी तरफ से स्मार्ट प्ले कर रहे होते हैं। हमसे मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आप सबको कसूरवार मान रहा हूं, बस केवल अपनी बात समझाने के लिए हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पर्सनल ना ले लेना प्लीज। तो मैं आपसे बात कर रहा था, जब भी हमने किसी को तीखी या हार्श बात बोलनी होती है तो खुद ही उससे कमिटमेंट ले लेते हैं कि मैं आपको बुरा बोलने वाला हूं, तीखा बोलने वाला हूं, हार्श बोलने वाला हूं। आप माइंड ना करना। और सामने वाला हमारी तीखी बात सुनकर कहीं ना कहीं दिल में घायल हो जाता है और इस तरह से डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। अगर पहला कारण आपके साथ है, आप कुछ भी तीखा बोल लेते हो, कुछ भी हार्श बोल लेते हो, कुछ भी चुभवा बोल लेते हो और बोलने से पहले सामने वाले से कमिटमेंट ले लेते हो कि वो माइंड ना करे, तो प्लीज इस आदत को दुरुस्त कर लीजिए। कुछ ऐसा ही दूसरा कारण है। हम में से बहुत लोग आराम से ये कह देते हैं, मैं तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं बदल सकता। अगर हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं तो दूसरों से ये उम्मीद ना रखें कि दूसरे हमें ओब्लाइज करते रहेंगे। दूसरे लोग हमारे बाप के नौकर नहीं हैं जो हमें बर्दाश्त करते रहें। तो दूसरा कारण हुआ आपका ये कहना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये आपकी आदत है और आप ये आदत बदल नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि डिस्टेंस ना बने, अगर आप चाहते हैं दरार ना पैदा हो, तो इस आदत को भी बदलना होगा। तीसरा कारण है कि आप सामने वाले से बहुत ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, अपने ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बता देते हो कि आपको लगता है कि ये सुनने के बाद वो आपके और क्लोज हो जाएगा, आपके और नजदीक आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे की नजर से देखें
तो यही लगता है कि हम अपनी छिपी हुई बातें केवल इसलिए बता रहे हैं कि वो बताने में हमें मजा आ रहा है, हमें खुशी मिलती है और अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। ये आदत ना आपको दूसरे की पसंद आती है, ना दूसरे को आपकी ये आदत पसंद आती है, और धीरे धीरे दूसरा दूर होना शुरू कर देता है और डिस्टेंस बना लेता है एंड अवॉइड भी करता है। इस तीसरे कारण को भी दुरुस्त करो। अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलो, अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करो, अपने बारे में कम से कम बोलो, अपने बारे में कम से कम बताने की कोशिश करो। बट लेकिन ये शब्द भी बहुत बार रिलेशनशिप को खराब ही करता है। आपकी शर्ट बहुत अच्छी है लेकिन कलर कुछ आंखों को खा रहा है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है बट नीची स्केल पे गाया करो। यानी हम ये दिखाना चाहते हैं कि सामने वाला सही होने के बावजूद भी हमारे से कम इंटेलिजेंट है, कम जानता है, छोटा है, गलत है। तो इस बट को, इस लेकिन को भी अपनी जुबान से निकाल दो, त्याग दो। सामने वाले के प्रति शुक्रगुजार ना होना, उसका थैंक्स ना करना, ये आदत देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत देर तक याद रहती है। जब भी कोई हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार हमारे काम आता है, हमारा फायदा करवाता है, हमारा बिजनेस ग्रो करवाता है, हमारे घर की खरीदारी में भी हमारी हेल्प करता है, तो हम अपना काम तो सार लेते हैं और उसका थैंक्स करना भूल जाते हैं। मेरी एग्जांपल, मेरा एक शौक है रिश्तेदारों के, दोस्तों के फंक्शंस में, इवेंट्स में फोटोग्राफी करना और उसके बाद उनकी पिक्स उनको भेज देता हूं। ये मेरा शौक है, प्रोफेशन नहीं। केवल एक थैंक्स की उम्मीद रहती है। अगर नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसा उसने मुझे गारंटेड ले लिया। उसका मैं फोटोग्राफर नहीं हूं। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। अगर कभी किसी ने यह भी कह दिया कि फला दुकान से सब्जी खरीदो, सस्ती मिलती है, बढ़िया मिलती है, तब भी उसका स्पेशल थैंक्स करना है। नेक्स्ट, लगा के बात करना, टॉन्ट मारना, सरकास्टिक होना दो रिश्तों में दरार डालने के लिए काफी है। कर लिया ना शौक पूरा, बहुत बोलता था दुकान खोलूंगा, हाँ, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, मार्क्स 80% से ऊपर नहीं आ पाए। ऐसे सरकास्टिक, ऐसे चुभवे सेंटेंसेस को यूज नहीं कीजिए, रिश्तों को टूटने से बचाइए। एक खास नेचर जो मैं बतानी भूल गया और मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग ये कर जाते हैं, वो है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसकी एब्सेंस में बुरा बोलना, चुगली करनी। ऐसा करने से सीधा ये मैसेज जाता है कि तेरी एब्सेंस में तेरे बारे में भी ऐसा ही बोलूंगा, तेरी चुगली भी करूंगा। इस नेचर को बदलोगे ना अगर है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस, जब आप गुस्से में हो, क्रोध में हो, किसी से बात नहीं करो, अपने आप को अकेला कर लो। गुस्से में दिमाग कम चलता है और जुबान ज्यादा चलती है और ये जुबान कुछ भी बोल जाती है और कुछ देर के बाद पता चलता है कि हमने फजूल में ही रिश्ता खराब कर लिया। आपने पूरी वीडियो देख ली, क्या सोच रहे हो? अनजाने में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। लेकिन गलतियों का पता लगने के बाद भी अगर हम गलतियों को रिपीट करें तो हमारी बेवकूफी होगी। इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल। एक लाइक डिजर्व करता हूं। इस वीडियो को शेयर कर देना गूगल प्लस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई एक टूटता हुआ रिश्ता बच जाए। ऑल द बेस्ट। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, कोशिश करते हो तो सफलता मिलती है। पहली में मिले, दूसरी में मिले, 10वीं में मिले, लेकिन अगर आप निकलते ही नहीं हो
तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है